एक दिन इज़राइल के जो लोग थे, जो कनान में रह रहे थे, आप जानते होंगे ये लोग बहुत बार खुदा के खिलाफ जाते थे। कई बार ये परमेश्वर के विरोध में काम करते थे और परमेश्वर इनको नबियों के द्वारा समझाता था, प्रॉफिट्स के थ्रू। इसलिए आप बाइबल के अंदर पहला शमूएल के बाद नबियों की लाइन देखोगे। कुछ नाम मुझे याद हैं, कुछ नाम मुझे याद नहीं भी, जैसे कि यशाया, यहेजकल, बहुत सारे सपन्या, कुछ माइनर प्रॉफिट्स हैं, कुछ लोगों की किताबें बड़ी छोटी हैं। आप देखते रहेंगे, आपको सपन्या, योना, ये सब किताबें आपको छोटी मिलेंगी। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत लंबे अरसे समय तक प्रोफेसी की थी, जैसे कि यर्मिया, यशाया। आप इनको देखेंगे तो 50-50 अध्याय लिखे हैं इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े। इवन भजन सहायता के बाद अगर सबसे बड़ी किताबें भी इनकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी, एक चीज के बारे में। जिन दिनों में इज़राइल गुनाह कर रहा था, उन दिनों में परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है यहां से उठ, और यिर्मयाह को प्रभु कहता है यहां से चल, और यिर्मयाह को एक घर में ले जाता है। उस घर में एक चाक थी, द चाक, जिसके ऊपर आप मट्टी से कुछ बनाते हैं, उसे चाक कहते हैं। वहां पर एक चाक थी और वहां पर एक पॉटर बैठा हुआ था, और वो मट्टी से लेके बर्तन बना रहा था। और परमेश्वर वहां पर यिर्मयाह को ले जाकर कुछ बातें कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ये बातें वहां पर नहीं बोल सकता था? देखिए, क्यों वो यिर्मयाह को एक पॉटर के घर में ले जाता है और वो उसके सामने एक उदाहरण देता है कि देख, मैंने तुम लोग को ऐसे बनाया था, लेकिन आज मेरे बर्तन मेरे खिलाफ हैं। यहां देखिए, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के सिवाय कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी को शेप नहीं देना चाहिए। नेवर। परमेश्वर उस व्यक्ति को ले जाता है और कहता है, देख, मैं स्पॉटर की तरह हूं, मैं लोगों को शेप देता हूं। यह बात अलग थी कि वो विरोध कर रहे थे, वो गुनाह कर रहे थे, खुदा उनको यह समझाता है। लेकिन व्हेन आई वॉज रीडिंग दिस बुक, मुझे परमेश्वर ने एक वाणी कही, सूरज, कोई तेरी जिंदगी को शेप नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीमार हैं और आपकी जो टेस्ट्स हैं उस पर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही, और शैतान उस बात को लेके आपके अंदर तरह तरह की बातें डाल रहा है, आप जानते हो वो आपको शेप देने की कोशिश कर। कभी कभी आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल अपनी टंग पे कोई कंट्रोल नहीं होता। दे डोंट नो, वो 2 साल में सीख चुके थे बोलना, लेकिन क्या बोलना है वो आज तक नहीं सीख पाए जीवन में। और कई बार जब ऐसे लोगों की जुबान डेविल यूज करता है आपको डिस्करेज करने के लिए, अरे तू है ही डफर, समटाइम्स लोग ऐसे बात करते हैं आजकल, तू है ही डफर, तू कहां इंटेलिजेंट है, और आप उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। आपको पता है, कुछ चीजें आपको पता भी नहीं चलती हैं जो आपको शेप देती। परमेश्वर के वचन के सिवाय आपकी जिंदगी में आपको कोई शेप नहीं देना चाहिए। एक वर्ड ही है जो हमें शेप देगा, और वो राइट शेप देगा। कई लोगों को मैंने देखा है, अब मैं इतना ऑब्जर्व करने में इतना माहिर नहीं हूं, ना होशियार हूं। हाँ, जब मुझे पवित्र आत्मा डिसर्न करवाता है तो मैं एक अलग लेवल पे चला जाता हूं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप देखिए इन दिनों में आपको कौन शेप दे रहा है? दुनिया के प्रभु। वो आपका पॉटर है। मैं आज आपको ये वर्ड स्टार्ट करने से पहले ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको एक ब्यूटीफुल आकार देगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं हमारा
रचयिता, हमारा जो पॉटर है, जो हमारा बनाने वाला है, वो हमारे बीच में है। और मैं विश्वास करता हूं अब वो जो ये जो मट्टी जो हम हैं, वो उसे एक नया आकार देगा। आमीन। किसी ने आपको बोल दिया, याद रखिए, आज से बहुत साल पहले आई वॉज इन टाटा हॉस्पिटल। मैं एक बेबी से मिलने गया था जो सिर्फ 6 साल का था और मात्र 1 महीना जिंदा रहने वाला था। मैं उससे मिलने गया, कीमो हो चुका था, बाल उड़ गए थे, बैठा हुआ था, पतला हो गया था। तब मैंने उसकी मम्मी से पूछा, मुझे कुछ कॉल आया था कि आप प्लीज दुआ करने जाएंगे। आई थिंक 2000 आरकेटी में थे जब हम, 15 या 14 की बात है जब हम उस चर्च में थे, बहुत ओल्ड बात है। मैंने यहां से ट्रेन पकड़ी, मैं वहां पर गया, हॉस्पिटल में उतरा। मैंने उनकी मदर को कॉल किया कि आंटी हम लोग नीचे खड़े हैं। बोला हाँ बेटा मैं आ रही हूं लेने। हम ऊपर गए दुआ करने के लिए। हमने पूछा आपका बच्चा, तो उन्होंने बोला अभी तो डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि 1 महीना ही है। मैंने कहा आंटी डॉक्टर बोल रहे हैं ना, खुदा थोड़ी बोल रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं उनकी मदर इतनी अपसेट थी कि वो मेरे वर्ड्स को भी कैच नहीं कर पा रही थी। वो रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। तब हम उससे मिलने गए एंड वो बेबी जॉयफुल था और बच्चा खुश था। मैंने सोचा और हीरो कैसा है तू? हाँ अंकल मैं ठीक हूं, आप मम्मी को समझाओ ना खाली। मैंने कहा अरे मम्मी समझ जाएगी, चिंता मत करो। और बता, सूप पी रहा था वो बैठ के। तब उसने जब उसकी सूप कंप्लीट किया, फिर हमने उसके लिए दुआ की। आज 6-7 साल हुए हैं, वो जिंदा है। ये मैंने उनके परिवार से बात की है। मैंने उनको कहा आप हमारे कलीसिया में एक गवाही देने आओ। उन्होंने बोला हम जल्द आएंगे जैसे हमको समय मिलेगा। इन दीज डेज दे आर इन बैंगलोर। तो मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात की। मैंने कहा कैसा है? बोलती है हाँ ठीक है, खुदावन के फजल से वो ठीक है। और मैंने उसको कहा मैं बात कर सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा आंटी आप, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। और बीच में भी टच में थे वो लोग, लेकिन लॉकडाउन से मैं सोच रहा था डॉक्टर एक अलग शेप दे रहा था, खुदा ने एक अलग शेप दे दी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वह आपका रचयिता है, राइट? हमें वो शेप देगा, हमें दुनिया शेप नहीं देगी। दुनिया जो कपड़े ऑफर करेगी हम वो नहीं पहनेंगे, हम वो पहनेंगे जो हमारे खुदा को पसंद। दुनिया हमें बहुत सारे मेकअप्स ऑफर करेगी, हम वो मेकअप नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारे प्रभु को पसंद है। दुनिया हमें कहेगी तू डफर है, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, और हम उन्हें एक ही बात कहेंगे, मसीह ही हमारी योग्यता है, ओनली जीसस। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए, नो। आप मोटे हो, आप इसलिए पतले हो रहे हो क्योंकि आप सबको पसंद आओ। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए। आप पतले हो इसलिए खा रहे हो ताकि आप थोड़े हेल्दी बनो और लोग आपको देखें। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए। इसलिए पॉल कहता है जो करो प्रभु के लिए करो, डू फॉर द लॉर्ड। आमीन। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए। आपको शायद इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह शब्द बहुत कठिन है बोलना, मुझे तेरे वचन के अनुसार। जिंदगी दाव पे लगा दी उसने अपनी। सोचो जब ऐसा हमारा समाज क्या बोलता है ऐसी औरतों को जो विदाउट हस्बैंड प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओ इतने गंदे गंदे वर्ड्स, टाइटल्स हैं ऐसी बहनों के लिए। लेकिन आपने सोचा जब एंजल उससे कहता है ए मैरी, खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है, परम प्रधान की ताकत तेरे ऊपर वास करेगी और तुझसे एक बेटा पैदा होगा। और सब सुनने के बाद एक मंगनी की हुई औरत लेडी कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार। व्हाट अ वर्ड! लोग क्या कहेंगे? Who cares? लोग शेप नहीं देंगे मुझे, लोग मुझे शेप नहीं दे सकते। मेरा शेप मेरा परमेश्वर डिसाइड करेगा, मेरा खुदा डिसाइड करेगा। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। ओ मुझे ये प्रिविलेज मिला है कि मैं उसको कैरी करूं। एक परमेश्वर के दास ने कहा मरियम उसे उठा रही थी जो पूरी दुनिया को उठा के चलता है।
मरियम उससे कैरी कर रही थी जो हम सबको कैरी करके चलता है। व्हाट अ प्रिविलेज, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। भले जिसको जो बोलना है सोचना है सोचने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। दैट्स गॉड्स वर्ड विल शेप यू। परमेश्वर का वर्ड आपको आकार देना चाहिए, वो आपके अंदर ऐसी सोच पैदा करना चाहिए, दुनिया नहीं। यू नो समटाइम्स आप पता भी नहीं चलता, योर लाइफ इज कंट्रोलिंग बाय अदर्स। बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपके घर एक्चुअली कोई और चला रहा है, चला आप रहे हैं, दिमाग किसी और का है। क्यों? आपकी जिंदगी पर केवल पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। क्या कहती है बाइबल? कभी आपने इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा? जंगल में यीशु को कौन ले गया? शैतान। पढ़िए, पवित्र आत्मा वो उसे ले गया। कभी कभी मैंने देखा है बहुतों की जिंदगी कोई और कंट्रोल करता है। याद रखिए, मैं आपके साथ सिर्फ चर्च मैटर्स में बंधा हुआ हूं। आप यहां से जाने के बाद घूमो फिरो कुछ भी करो, मेरी कोई भी आपके कभी भी याद रखना, मेरी तरफ से कोई भी नहीं है। मैं किसी की यहां पर पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए नहीं हूं। यस, मैं तब चुप नहीं रहता जब कोई चर्च खराब करे, जब कोई स्पॉइल करे चर्च को, कोई लड़का लड़कियों को स्पॉइल करे या कोई लड़की लड़कों को स्पॉइल करे। ओ, मैं बर्दाश्त नहीं करता ये चीजें। जब मैं सुनता हूं गॉसिप्स कि ये बहन किसी के लिए बार बार हर घर में बोल रही है, मैं इमीडिएटली उनको फॉरगिव कर देता हूं, बट आई नेवर फेलोशिप विद देम। अगर उन्हें पछतावा हो गया कि हां मैंने गलत किया है और वो अगर माफी मांग लेते हैं, फिर उनके साथ संगति भी करता हूं। पर अगर कोई ऐसा है जो गुनाह कर रहा है और उसको पछतावा नहीं है, मैं उसको फॉरगिव कर देता हूं, पर मैं कभी उनके साथ संगति नहीं करता। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तेरा भाई पछताए तो उससे माफ कर। हमें हर हाल में सबको माफ करना है, संगति नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट? डोंट बी सो इमोशनल। ओ नहीं ब्रदर, जाइए, आप और रगड़े झगड़े पैदा करेंगे, देखना आगे वाले दिनों में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्हें कोई पछतावा नहीं है और मैंने उनको ऐसे ही माफ कर दिया, फिर संगति में रखा, उनको एहसास तक नहीं हुआ कि वो गलत है, और मैंने देखा है ये कंटिन्यू करते जाते हैं। इससे अच्छा कुछ लोगों को दूर रखो खुद से, ताकि इन्हें महसूस हो दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हर नॉनसेंस चर्च में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, मैं 2 चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट हूं, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पर्सनल लाइफ के तो बारे में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, अगर मैंने आपकी पर्सनल लाइफ कंट्रोल करना स्टार्ट की ना, आप मुझसे फेडअप हो जाओ। अगर आपको मैंने देखा कि आप 1 किलो कांदा लेके जा रहे हो और मैं आपको बोलूं, सिस्टर आपने कहां से लिए? ब्रदर मैंने यहां से लिए। ओके, कितने के लिए? 20 रुपए के। एक्चुअली वहां पर 15 रुपए में मिल रहे थे। आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अरे तेरा काम क्या है? काय को हर जगह पे घुसता रहता है तू? कुछ लोग है ना, इतने ज्यादा मूर्खताएं करते हैं, किसी के भी घर में चले जाएंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं ऐसा ऐसा। उन्होंने आपसे पूछा, काय को वकील बन रहे हो आप? डोंट कंट्रोल अदर्स लाइफ प्लीज। जब तक कोई सलाह न मांगे तब तक न दो। बस चले गए हम किसके भी पास और हमने बोलना स्टार्ट किया, ओ ये क्यों है, ओ ये क्यों है, ओ ये क्यों है, घर में ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं वो नहीं। वो एक ही प्रार्थना करेंगे, ये जाए, इसको फिर दोबारा नहीं बुलाएंगे हम। यस, हाँ, जब मैं देखता हूं चर्च में कोई भाई है जो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे लोग स्पॉइल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, या कोई ऐसी बहन है जो ऐसा काम कर रही है जिससे कि कुछ घर चर्च के अंदर कुछ अशुद्धता फैल रही है, मैं वादा करता हूं, मैं सारे काम धंधे छोड़ के आपके पीछे लग जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम, आमीन। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ के मैं आपके पीछे लग जाऊंगा और एक एक आपकी इंक्वायरी निकाल दूंगा। और अगर मुझे ये बातें सत्य मिली, आपको मेरे मोबाइल से नंबर से फोन आएगा, बड़े प्यार से मैं आपको कहूंगा, मुझे आइए, मुझे आपसे बातें करनी है,
और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रास्ते पर सारे आपके गुनाह याद आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा पता चला इससे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं बड़े प्रेम से कहता हूं, मेरा सामना करना आसान नहीं होगा आपकी। मैं ना टटोल टटोल के पूछूंगा क्या हुआ, कहां मिला ये आदमी, कैसे किया, नंबर कहां से मिला, ये कहां से मिला। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के सामने बैठे हो। आपको सच कहता हूं, मैंने एक हफ्ता पहले भी एक की क्लास ली है। आई डोंट केयर वो चर्च आए कि नहीं आए, हु केयर्स। नंबर्स बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहां पर हम, मसीह की दुल्हन तैयार करनी है। आमीन। सो बी स्ट्रिक्ट। फ्यूचर में आप भी कभी पास्टर बनो भाइयों, दो चीजें कभी बर्दाश्त मत करना, लड़के लड़कियों के अफेयर्स, गॉसिप्स, कभी बर्दाश्त मत करना, ये खत्म कर देंगे चर्च को। बी स्ट्रिक्ट, स्टैंडर्ड मेंटेन करो कलीसिया के अंदर। कोई भी बहन, कोई भी भाई जो आपको यहां वहां की बातें करते ना, इसके व्यक्तिगत जीवन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कृपया इन शब्दों को वापरिए, उन्हें कहिए अपना बड़ा मुंह बंद रखो। इंग्लिश में और डिसेंट है, शट योर बिग माउथ। राइट भैया, आप इन बातों में स्ट्रिक्ट क्यों हैं? सिंपल, चर्च में पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आमीन। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके अगर कभी भी चर्च में कोई भी एल्डर आपसे रूठ चले, कॉल मी। कोई भी आपसे सिंपल बदतमीजी से बात करे, मुझे कॉल करो। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, मैं उनकी क्लास ले लूंगा। यस, खुदा के लोग थक कर आए यहां पर, बेचारे मर कर आए, और हम उन्हें एटीट्यूड दिखाएं? कभी भी नहीं। अरे जो मेरी हालत होती है ना प्रीचिंग करने के बाद, मैं नीचे उतरता हूं, आपको नहीं पता, अनॉइंटिंग निकलने के बाद एक इंसान थोड़ा उसको रेस्ट चाहिए। मैं फिर भी पूरी ट्राई करता हूं कि मैं किसी को इग्नोर करूं, मैं हर एक से मिल लूं एटलीस्ट। हम जब होता है, मुझे बहुत काम रहता है तो मैं निकल जाता हूं। आइए कहिए अपने पास वाले से, प्रभु का वचन ही आपको शेप देना चाहिए। यस, आमेन। चलो स्टार्ट करें, अभी शुरू करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें पहला शमूएल 30 अध्याय, 1 Samuel 30 वर्स 8। ओ प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूं तेरा वचन आज हमें एक नया शेप दे। आमेन। ओके। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इंग्लिश में लिखा है, डेविड इंक्वायर्ड ऑफ यहोवा सेइंग, इफ आफ्टर द ट्रूथ। ओके, चलिए, हिंदी ज्यादा इसमें मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैंने इंग्लिश में कुछ डिफरेंट वर्जन्स पढ़े, लेकिन हिंदी इतनी इसमें मस्त है। निस्संदेह, बोलिए निस्संदेह, ये निस्संदेह, बोलो निस्संदेह, बोलो निस्संदेह का मतलब निस्संदेह नहीं है। दो बातें हैं ही नहीं। जो लोग पीछे बैठे हैं, वचन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, संडे है, आपको एक ही संडे मिलता है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। वॉइस बढ़ाइए भाई। सुनिए, आप सभी जानते हैं, स्वयं पर निर्भर होने के कारण राजा शाऊल ने अपना राज्य खोया था। अगर आप नहीं जानते हैं स्वयं पर निर्भर होना क्या होता है, तो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताना चाहता हूं। जब आपके खुद के तरीके खुदा के तरीकों से मैच नहीं करते, इसका मतलब है आप स्वयं पे निर्भर हैं। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले एक राजा को नियुक्त किया जिसका नाम था शाऊल, और आपको मैं बताना चाहता हूं उसकी शुरुआत इतनी औसम थी। जानते हो मैं उसकी शुरुआत इतनी औसम क्यों कहता हूं? लाइक पॉल, he start his Christian life with fasting। वह 3 दिन 3 रात भूखा था, तब हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा था,
कभी आपने किसी व्यक्ति को मसीह जीवन की शुरुआत इस तरह करते हुए देखी है? उपवास और प्रार्थनाओं के साथ पौलुस ने की थी। वैसे ही मैं हमेशा कहता हूं, शाऊल ने अपने जीवन की शुरुआत जानते हो कैसे की थी? मुझे लगता है क्या शुरुआत थी। काश हम सबों की शुरुआत भी ऐसे हो। और जानते हो वो शुरुआत क्या थी? वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। वाह, व्हाट अ बिगिनिंग। आप इसे कितने लोग ये बात जानते हैं? वो उसे ढूंढ रहे थे। अरे तू कहां है? लिखा है वो छुपा हुआ था। कहां हैं आजकल ऐसे लोग जो ऊपर नहीं आना चाहते, जो छुपे हुए रहते? दे आर द लीडर्स इन द कमिंग डेज। आने वाले दिनों में वो इस कलीसिया के अंदर अगुवे हैं जो लीडरशिप नहीं चाहते, जो खुदा के साथ जीना चाहते हैं। ही बिगिन हिज लाइफ लाइक दिस। उसने अपनी लीडरशिप की शुरुआत ऐसे की थी। आपको पता होगा, जहां पर लोग बड़े बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। मुझे अजीब लग रहा था कि यीशु मसीह प्रभु भोज खा रहा था और वे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे, इसके जाने के बाद इसकी जगह किसे मिलेगी? पढ़ा है आपने? वे आपस में विवाद कर रहे थे, हम में बड़ा कौन? अंग्रेजी बाइबल पढ़िए, लिखा है इसके जाने के बाद सीट किससे मिलेगी? समटाइम्स बड़ी फूलिश थिंग्स लगती है मुझे ये, कि अगर इस कलीसिया के अंदर जो चेलों की कलीसिया है, जो एक शिक्षा की कलीसिया है, अगर यहां पर भी लोग अगर पोजीशन के बात पे अगर वाद विवाद करें, तो मुझे लगता है यू आर लर्निंग जीरो। क्या देखिए, शून्य। क्या सीखा है आपने? शून्य। अगर आपको लगता है ओ इनको सेवा दे दी, मेरे को सेवा नहीं दी, मेरे को सेवा दी, उनको सेवा नहीं दी, ओ आई डिजर्व मिनिस्ट्री एक्चुअली। समटाइम्स लाउडर थॉट्स बहुत लाउडर होते हैं आजकल। कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने शाऊल को सेवा दी, और शाऊल ने जानते क्या किया? वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर जानता था ऐसे लोगों को ही खड़ा करना चाहिए। आप पूरा इतिहास पढ़ो बाइबल का। यिर्मयाह को प्रभु कहता है, जा, मैंने तुझे जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता बनाया है। यिर्मयाह कहता है, मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर मूसा को कहता है, जा इन्हें छुड़ा। वो कहता है, मैं तो बद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास को। उन लोगों को उठाया गया जो कभी एक्चुअली लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। वो बनना ही नहीं चाहते थे, उनकी डिजायर ही नहीं थी। उसके बाद जब परमेश्वर शाऊल को बुलाता है और कहता है, तू मेरे प्रजा की चरवाही करेगा, तू उनका चरवाहा बनेगा। लेकिन जानते हो, बिगिनिंग बहुत अच्छी थी, पर आहिस्ते आहिस्ते सक्सेस ने उसे अंधा कर दिया। ओ किंगशिप, शायद आपको पता नहीं है, किंग के दरबार में जो भेंटें आती है उन दिनों में, शीबा की रानी क्या क्या लेकर आई थी सुलेमान के लिए। ओ आप पढ़ के देखो, उसके बाद ही इसका दिमाग थोड़ा उल्टा चलना स्टार्ट हुआ था। द बाइबल सेस उनकी भेंटों ने उन्हें अंधा कर दिया। आप देखिए, भेंटों के पीछे जाकर, गिफ्ट्स के पीछे जाकर उसने अपनी क्या हालत कर दी। वह नामान का कोड भी लेकर आ गया। कभी चीजों के पीछे क्रेजी होना कभी मत सीखिए, कभी भी नहीं। हमेशा याद रखिए, हम सिर्फ नरक डिजर्व करते थे। आज भी मैं कहता हूं, मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। जो कुछ मिले उसका धन्यवाद। लेकिन जो लोग सोचते ना, ओ मैं ये डिजर्व नहीं करता, उन्हें कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। संतुष्ट वही हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी में हर दिन जानते हैं, पहले भी आज भी मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है कि उसे मुझे कपड़े दिए, ये उसकी दया है कि उससे मुझे थोड़े पैसे दिए हैं, ये उसकी दया है कि उसने मुझे खाना दिया है। थैंक यू जीसस। लेकिन जो लोग सोचते हैं, ओ मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ओ आई डिजर्व द बेस्ट। ब्रदर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने खुदा को आज तक उसकी दया को नहीं समझा। जिस दिन आपने उसकी दया के साथ एनकाउंटर किया ना, आपको एक थॉट घेर लेगा कि मैं सिर्फ पहले भी और आज आज्ञा पालन करने के बाद भी मैं नरक ही डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है, उसने मुझे बचाया है। ऑलवेज अप्रिशिएट द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया की स्तुति करना सीखो। क्या कहता है पॉल? उस अनुग्रह की स्तुति जो उसने मुझ पर किया।
वो कहता है हर उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद जो उसने मेरे साथ की। शाऊल जब फेल होता है, जब वो स्वयं पे निर्भर होना स्टार्ट होता है, पहले के दिनों में ऐसी शुरुआत, पर आहिस्ते आहिस्ते आप देखा, आपने एक चीज देखी आपने, परमेश्वर उसे जो कहता था वो उसका उल्टा ही करता था। प्रभु ने से साफ साफ कहा, सबको मार, ये लोग जादू टोने में इन्वॉल्व हैं, खत्म कर इनको। फिर भी वहां के राजा को लेकर आ गया। एक दिन प्रभु उसको कहता है, मैं बलिदान करूंगा शमूएल के द्वारा, शमूएल आएगा बलिदान करेगा। लिखा है प्रजा के लोग यहां वहां हो रहे थे, सब घर जा रहे थे। इसने बोला रुको रुको रुको, इसने काट दिया। एक टाइम ऐसा आया, वो स्वयं को अधिक समझने लगा, स्वयं पे निर्भर होने लगा। तब परमेश्वर ने कहा, घर भेज भाई इसको, चल मैं एक नया चरवाह स्टार्ट करूंगा, मैं एक नई लीडरशिप स्टार्ट करूंगा। आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर ने एली की गर्दन तोड़ी थी। गर्दन हमेशा लीडरशिप की एक चित्र है। मसीह कलीसिया का सर है, हम उसकी देह हैं। एली कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूटी। एक प्रोफेसी थी इज़राइल के लिए कि ओल्ड चरवाहे अब जा रहे, अब नए चरवाहे आएंगे जो परमेश्वर की चराई करेंगे, उसके लोगों को चराएंगे। और उसके बाद खुदावन का कलाम कहता है, एक समय ऐसा आया, अब सामने देखिए, एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को दी। दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो वो बहुत छोटा सा लड़का था। इतिहास ऐसा बताता है कि वो 18 साल का भी नहीं था, पर परमेश्वर उसका अभिषेक किया। हमेशा याद रखिए, ये मत सोचिए कि परमेश्वर का अभिषेक जो है वो सिर्फ विशेष लोगों के लिए होता है। हो सकता है आपकी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो, मेरी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो। मुझे टीचिंग के लिए अनॉइंटिंग मिलती है, आपको किसी और काम के लिए अनॉइंटिंग मिलती है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, आपको अभिषेक पाने के लिए मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम कहता है आप सब अभिषिक्त हैं। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, मैं अनॉइंटेड हूं, कहिए मैं अभिषिक्त हूं। दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यस, आइए सामने देखिए। एक दिन परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करता है और आप सभी जानते हैं अभिषेक पाने के बाद प्रभु उससे राजा 13 साल बाद बनाता है। क्यों? सोचो, अगर मैं एक यहां पर लड़के को 17 साल का है, समझो एक लड़का, और मैं उसको कहता हूं लीडरशिप में आ जा, मैं बाहर जाता हूं ना, मेरे पीछे प्रचार करना। अब ये लड़का कॉलेज पढ़ता है, जब लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसको कोई अनुभव नहीं है, एकदम फ्रेश है, और यहां आ जाएगा। मुझे बताइए, जिस दिन आप में से जितने भी लोग यहां हैं, सर्विस स्टार्ट होती है 10:30, समझो आप यहां पर 12 बजे आते हो और ये बंदा यहां पर प्रचार कर रहा है, तो जानते हो आप आए और उसने आपको देख लिया। अब देखो उसका प्रचार कैसे स्टार्ट होगा। आप सभी जानते हैं, अब देखो मैं उस लड़के के अंदर आ गया हूं। आप सभी जानते हैं प्रभु हमारा कितना अच्छा है, लेकिन लोग है ना एक नंबर के मूर्ख, उनको यह तक नहीं पता है कि कितने बजे चर्च आना चाहिए। भैया की प्रचार की टोन क्यों बदल गई? आपने ताना क्यों मारा उस बहन को? जानते हो आपने क्यों माना? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है कि लोग लेट क्यों होते। मुझे आज भी अपनी इस गंदी हरकत पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, प्रभु मुझे माफ करे, मैं ये कभी मूर्खताएं फिर से न दोहराऊं। हमारे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, वो हमेशा 8:40 को चर्च पहुंचती थी। 9, सवा 9 बजे हमारी मिनिस्ट्री पूरी हो जाती थी। एक दिन मैंने उसको 9 बजे आते हुए देखा और इतना साफ था, जब भी वो आती थी उसको हमेशा ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता था। वो एक दिन आई 9 बजे, 15 मिनट वर्ड था बाकी, तो मैंने चलती हुई सभा में थोड़ा उसके प्रति बिटर हो गया।
मैंने कहा ये कोई प्रभु को ऑनर नहीं है, 9 बजे आप लोग चर्च में आते हो, ये कोई माथा टेकने वाला काम थोड़ी है, वचन सुनना अलग चीज होती है। तो मैंने हंसी हंसी बातें सोची। एक दिन मैंने उस बहन से बात की, मैंने उनको कहा, बहन आपको नहीं लगता कि आप बहुत अलग, एक अलग ही वे है आपकी जिंदगी जीने का? वो बेचारी चुपचाप से सुन रही थी मेरी बातें। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप 9 बजे चर्च में आते हो, 8:45 अपनी मर्जी है, चर्च 7 o'clock लगता है, और कौन सा हम चर्च में रोज मिलते हैं, हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं हम, आपको आना चाहिए, ये वो मैंने मूर्खों की तरह 15 मिनट भाषण दिए उस, और सब हो जाने के बाद उसने मुझे एक बात कही। बोला, भैया मैं आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, मुलुंड में। मैं जहां पर जॉब करती हूँ ना, वो मेरा काम ही 9 बजे पूरा होता है। बोलती है हाथ पैर जोड़ के मैंने बॉस को मनवाया कि जिस दिन मेरी चर्च होती है मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी। मेरे बॉस ने बोला 7 o'clock तो काम रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रेसेस दिखानी है, बुटीक में काम करती थी वो। चलो एक काम करो, मैं आपको 6 बजे नहीं छोड़ सकता, आप एक काम करो 7:30 निकला करो। 7:30 वो मुझे बता रही थी, मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ती हूं, उल्लासनगर स्टेशन पे उतरती हूं, वहां से रिक्शा पकड़ती हूं, और बोलती है ब्रदर ये जो वॉच वाला है ना जो आपके बाहर, वहां से लेके आपके चर्च तक से 100 मीटर का रास्ता है, वो दौड़ के आती हूं कि अंत के 15 मिनट को सुन पाऊं। मैं जब उस बहन को सुन रहा था ना, मैंने घर पे जाके नाक रगड़े, ये देखिए ऐसे। मैंने कहा प्रभु मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? मैं किसी की मजबूरी नहीं समझ रहा, मैं उसको जज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने प्रभु के सामने रोते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसे ढूंढते हैं मात्र एक बात के लिए कि आपके अंदर, आपके भीतर जो न्याय करने वाला मन है लोगों के प्रति, उससे आपको छुटकारा मिले। कुछ देखेंगे जजमेंट पास, कुछ देखेंगे जजमेंटल ओ जजमेंट। आपको पता है क्यों आप में से कुछ लोगों से लोग मिलना तक पसंद नहीं करते? जानते हो उसका कारण क्या है? उनको पता है आपके सामने बैठना मतलब एक जज के सामने बैठना है। ये पूरा लाइव स्कैन कर देंगे हमारा और रिपोर्ट दे देंगे तुम ऐसे हो। मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपसे मिलता हूं तो क्या मुझे आप में गलतियां नहीं दिखती? तो क्या मैं आपकी कॉलर को पकड़ पकड़ के बोलता हूं ये ठीक कर, ये ठीक कर? अरे परमेश्वर खुद ही डील करेगा ना, तुझे करना क्या है? डू यू नो, परमेश्वर जानता था अगर दाऊद के ऊपर लीडरशिप के बाद मैंने उसको ऐसी सेवा दी ना, ये बड़ी बड़ी मूर्खताएं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे 13 साल तक उसके अंदर धीरज पैदा किया, ताकि जब वो यहां पर खड़ा हो ना, वो सिर्फ लोगों के बिहेवियर्स को नहीं, वो परमेश्वर का प्रचार कर पाए। यही कारण है आपने देखा होगा लगभग सभी चेले 30 के बाद चुने गए हैं। बेटा इस एज, ये मैच्योरिटी की एज है। मुझे बताइए आप कौन सा चेला था? इवन द बाइबल सेज यीशु 30 साल का था जब वो चुना गया। क्योंकि इंसान तब तक बहुत कुछ सीख लेता है, लर्न कर लेता है, और अगर 30 के बाद भी वो लर्न न करे, पता नहीं क्या होगा ऐसों का। जब दाऊद राजा बनता है, जब वो इस्राएल की चरवाई शुरू करता है, मैं आपको उसकी ब्यूटीफुल क्वालिटी के बारे में प्रीच करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, कलाम पाक कहता है दाऊद का और इस्राएलियों का एक दुश्मन था। अब आराम से पढ़ सकते हैं, इन लोगों का नाम था अमालेकी। ये हमेशा वेट करते थे कि कैसे, एक सेकंड, अब आराम से पढ़ के देखिए, आपको एक नाम मिलेगा पुराने नियम में, अमालेकिया। एक जाति थी जो इजराइल से आज भी आज भी नाम चेंज है खाली, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं ये लोग हमसे। द बाइबल सेज अमालेकी इजराइल के दुश्मन थे। एक दिन दाऊद और उसके सारे योद्धा अपने सिटी में नहीं थे। ये सब कहां गए थे? अचानक सिकलग के ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। सबसे पहले इन्होंने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को घर से बाहर निकाला।
इन सबको बांधा, इनके सामने इनके घरों को तोड़ के जलाया, और सारी औरतों को, दाऊद का परिवार भी उसमें था, ये सब किडनैप होकर चले गए। और जब दाऊद और उसकी सेना आ रही थी, जब उन्होंने देखा कि सिकलग फूंक दिया गया है, और लिखा है वे इतने रोए कि उसके बाद उनमें रोने की ताकत नहीं बची। मैं ये बिलीव करता हूं बहनें रोती हैं, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भाई रोए ना, समथिंग इज सीरियस, इट्स रियली सीरियस। अगर आप किसी जेंट्स को रोते हुए देखो ना, क्योंकि हम थोड़े कठोर होते, हम इतना जल्दी नहीं रोते। मैं जानता हूं परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग चीजों से बनाया है। आप बहनें थोड़ी इमोशनल हो सकती है, लेकिन हम थोड़े कम इमोशनल होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी मेल को देखो ना रोते हुए, तो समथिंग, कुछ है। लिखा है दाऊद और उसके लोग रो पड़े, और रोने के बाद जानते हो क्या हुआ? अब देखिए दाऊद की एक ब्यूटीफुल क्वालिटी। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? जो लोग उनके परिवारों को ले गए थे, उनकी लूट को सब ले गए थे, दाऊद उनके बारे में कहता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने, मतलब परमेश्वर ने उससे कहा, कर पीछा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। यहां देखिए सब, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब दाऊद ने परमेश्वर से सुना, जा पीछा कर, तो उनको पकड़ लेगा, कलाम पाक कहता है दाऊद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दाऊद आगे चल के जो कुछ लूटा गया था, सब कुछ वापस ले आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दाऊद लड़ाइयों में क्यों नहीं हारता था? एक दिन यहोशू एक लड़ाई हार गया, वो घुटनों पे आके, जानते हो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता शायद रणनीति गलत थी, वो ये नहीं कहता है शायद हमारी प्लानिंग गलत थी, वो कहता है हम इसीलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। इस्राएल जानता था कि वो युद्ध जो है वो तलवार और भाले से नहीं जीतते, वो इसलिए जीतते क्योंकि खुदा उनके साथ है। आप आराम से पढ़िए, दाऊद हर बैटल जीतता था। गोलायत से जीता, सिकलग जीता, हेब्रोन जीता, उसकी 18 लड़ाइयां मुझे पता है, हर बार वो जीतता था। जानते हो क्यों? उसका कारण क्या था? क्यों परमेश्वर उसके युद्ध में शामिल होता था? उसका एक कारण था। आज भी आप देखिए, आपकी बहुत सारी बातें जो आपने खुदा से कही है, वो क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी बहुत सारी बातें आपकी जिंदगियों में जो आज तक सॉर्ट नहीं हुई है, क्यों? उसका रीजन क्या है? ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, कोई बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, क्यों परमेश्वर दाऊद की लड़ाइयों में आता था। और आज भी अगर आप ये करो, ये सिद्धांत पालो, मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप हर जगह उसका हाथ पाएंगे। सिर्फ ये करो। अब जो वचन लग रहा है, भजन संहिता लगाइए भैया, 53:2, यहां देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं कोई खोलिए मत, इस वचन को देखिए, आप सब समझ जाएंगे। साम 53:2 देखिए, यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। परमेश्वर आज भी स्वर्ग से नीचे देखता है, बुद्धिमान लोग कौन है। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान वो नहीं है जिसने 2 करोड़ बनाए हैं, बहुत सारी प्लेसेस बनाई है। खुदा की नजर में बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को ढूंढे। क्या ढूंढे? खोजने वाला है कि नहीं। मेरी बाइबल में जानते क्या लिखा गया है? मैं आपको और क्लियर बताता हूं, यह सही ट्रांसलेशन नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। पूछने वाला।
आपको पता है, दाऊद अपने हर लड़ाई में, लड़ाई से पहले खुदा के पास जाता था, वो उसे ढूंढता था और ढूंढने के बाद उसकी सलाह का इंतजार करता था। और आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की हर समय प्रभु उसके वेश को बदलता था। आज राइट साइड से जा, आज लेफ्ट से जा, आप इनको लेके जा, आज यहां से जा, आज वहां से जा, हर बार वो जीता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ भी करने से पहले इस सिंपल सिद्धांत को समझिए, जो भी करने जा रहे हो उसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें परमेश्वर को बुलाइए, उसमें परमेश्वर को कहिए कि प्रभु इस काम में आए आप। जब आप परमेश्वर से पूछते हैं, आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं। दाऊद सबका सब लौटा ले आया। मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं, जो आपसे छीना गया है आप भी लौटा ले आएंगे। लोगों से लड़ना बंद करो। मेरा ये ले गया, मेरा वो ले गया, मेरा ये किया, मेरे वो किया। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दाऊद सब लौटा ले आया। वही दाऊद लड़ाई के बाद एक भजन लिखता है और कहता है, यहोवा के नाम से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ क्यों न रहूं, तो भी मैं न डरूंगा, मैं तुझ पे अपना भरोसा रखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आपकी जिंदगी का यह सिद्धांत है, आप अपने जिंदगी में हर दिन उसे इनवाइट करते हैं, आप जानते हैं वो आपके साथ है, फिर भी आप कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है। Why you never feel fresh? मेरे पास प्रभु के अनुग्रह से 1000 मैसेजेस रहते हैं प्रीच करने के लिए, फिर भी मैं जब यहां पर आता हूं, पूरी वर्शिप में आप गीत गाते होंगे, मैं गीतों के अंदर दुआ भी करता हूं, खुदा मुझे पता है मेरे पास संदेश है, लेकिन तेरा हाथ नहीं आया ना इस संदेश के पीछे, किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो दाऊद की तरह पूछते हैं उससे। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला है। कुछ प्रॉब्लम हुई, लगाओ उसको फोन, 15 मिनट पहले उसको बताओ, ये आए थे, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। ये जैसे जाएंगे कोई और आके बैठेगा गप्पे मारने के लिए, देखो पता है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम सिर्फ लोगों की सिंपैथी गेन करते हो कि कोई मुझे सोचे, कोई मुझे समझे कि मैं दुखों में हूं और सब मेरे सर पे हाथ फिर के कहें। आप इसीलिए जी रहे हो। कितना प्यार है आपको इस चीज से कि लोगों को पता चले मैं दुख से जा रहा हूं, लोगों को पता चले मैं टेंशन में हूं। दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद जानता था मुझे क्या करना है। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु अगर आप उस काना की शादी में नहीं गए होते तो क्या हालत होती उनकी। सोचिए कितना एम्बैरेस्ड फील होता है कि अगर आपके घर पे मेहमान आए और आपको परोसने के लिए कुछ ना हो। सोचिए उनका दाखरस समाप्त हो गया। मरियम एक बहुत अच्छी स्त्री थी, वो उसको ये नहीं कहती है कि देख इन्होंने बुला के हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। वो दूसरों की चिंता करती है कि कुछ और, अरे हम तो सह लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो एक ही परिवार के हैं, ये दे न दे खाने के लिए थोड़ी आए हैं, मिलने के लिए आए हैं हम तो। उसके अंदर ऐसा मन था। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थी कि अगर कहां पर कुछ कम ज्यादा देखे तो वो उनकी बुराइयां करके आ जाए। देख किया क्या है इन लोगों ने, हमें बुलाया है, खाना रखा नहीं है, हैसियत नहीं है तो करते क्यों है। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थी, वो दूसरों की परवाह कर रही थी। अरे वो अपने मन में ये सोच रही होगी, हमें मिले ना मिले क्या प्रॉब्लम है, हम तो परिवार के हैं, मिलते रहेंगे, कम से कम इनकी नजर, इनकी जो इज्जत है वो दूसरों की नजर में खराब ना हो। और वो यीशु के पास जाके कहती है, जीसस वाइन इज ओवर, इनकी दाखरस समाप्त हो गई है। यीशु उनको कहता है, मेरा तुझसे क्या नाता। और उसके बाद भी वो जानती थी वो बड़ा दयालु है, उसको कह दिया है ना, अरे वो कुछ कर देगा। इसके बाद वो उसके पास जाके कहती है, इनका दाखरस समाप्त हो गया है। फिर जाके सेवकों को कहती है, सुनो जो वो कहे वो करना। She knows
शी हैव अ मर्सीफुल सन। वो जानती थी उसका 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 बेटा कितना दयालु है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब जीसस, कल रात को मैं सोया था, एंड आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु, अजीब बात है ना, पूरी जिंदगी तो लकड़ियां ले ले के स्टूल टेबल बनाता था, पर अंतिम लकड़ी तो उठा नहीं पा रहा था। ओह जीसस, पूरी जिंदगी तूने लकड़ियां उठा उठा के स्टूल टेबल चेयर सोफा वगैरह बनाया होगा, पर अपनी अंतिम लकड़ी क्रूस तो नहीं उठा पा रहा था। क्या ये लकड़ियां और वो लकड़ियां बड़ी भारी थी प्रभु? नहीं, उन लकड़ियों के ऊपर गुनाह नहीं था, इस लकड़ी पे गुनाह थे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब जीसस अपने शॉप पे बैठा रहता होगा और कोई बहन आके बोलती होगी, बूढ़ी सी औरत, यशुआ, उसको ऐसे पुकारते होंगे, यशुआ, हाँ स्टूल है, हाँ है, कौन सा चाहिए, छोटा, मिडिल के बड़ा, दिखा मुझे तीनों, और उनको दिखाता होगा। तब वो उसको कहती होगी ये बीच वाला चाहिए, हाँ ले जाओ, कितने का है यहां पर, दे दो 20 शिकिल। 20 शिकिल तो बहुत महंगा है यस्सु। आप कौन हो? मैं बूढ़ी हूं, पति 50 साल पहले चले गए, यंग से मैं बूढ़ी हूं, विधवा हूं। आप विधवा हैं? हाँ, आपके लिए फ्री में ले जाइए। आई बिलीव वो ऐसा था। वो लोगों से फायदे नहीं उठाता था, वो कभी लोगों को यूज नहीं करता था हमारी तरह। वो लोगों के पीछे इसलिए नहीं पड़ता था ताकि लोग उसके काम कर दें। वो बड़ा दयालु था। एंड जब वो उसको कहती है उनका दाखिल समाप्त हो गया है, वो जानती थी ये चुप नहीं रहेगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को विश्वास करते हैं, जो चीज मैंने उसके हाथ में दी है, उस हर चीज में मैं उसका हाथ पाऊंगा। कम ऑन, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, उस शादी में अगर उनकी इज्जत बची तो मात्र यीशु के कारण बची। अदरवाइज हर व्यक्ति ये कह के निकलता, हैसियत नहीं थी फिर भी इन लोगों ने किया, लेकिन एक मात्र प्रभु यीशु के कारण उस शादी में उनकी इज्जत बची। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारना सीखें, बुद्धि से चलना सीखें, हर समय उसे खोजना सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो कभी आपके मुंह को काला नहीं होने देगा। दाऊद सबका सब लौटा लाया, सब कुछ लौटा लाया, वो आप भी सब लौटा लाएंगे। अपना अभिषेक, वो उपस्थिति, वो स्वभाव, वो दान वरदान, वो सारी चीजें आप लौटा ले आओगे जो आपने खोई थी। मात्र एक काम करिए, बुद्धि से चलिए, परमेश्वर से बात करिए, आप सब लौटा ले आएंगे। आज मैं करेश की आत्मा से भरा हुआ हूं। आज मैंने सुबह प्रभु से सुना, मुझसे बात कर, तू सब लौटा ले आएगा, सब लौटा ले आएगा। कैसे? क्योंकि जो मुझसे बात करते हैं उनकी बातें मेरी हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? याद देखिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तेरी ढाल हूं। डू यू नो ढाल? एक ढाल होती है, जैसे पुलपिट है मेरे हाथ में। पुराने जमाने में जब लोग लड़ने के लिए जाते थे तो उसे ढाल रखते थे, जैसे कोई लड़ता था उनसे वो आगे करते थे। खुदा कहता है मैं तेरी ढाल हूं। जानते हो ढाल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हर वो चीज जो तुझे डैमेज करने के लिए आएगी, उससे पहले मेरा सामना करना। डू यू हैव अ गॉड लाइक दिस? मैं तेरी ढाल हूं। भैया लगाइए जल्दी 17:1 जेनेसिस, उत्पत्ति लगाइए, जल्दी लगाइए। ओह थैंक यू लॉर्ड। सॉरी 15:1 जल्दी लगाइए ब्रदर। 15:1 उत्पत्ति। यहां देखिए सब।
इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। जानते हो ढाल का मतलब क्या होता है? कैसे सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं, उनके पास ढाल होती है कि कोई चीज उन तक ना पहुंचे। खुदा कहता है मैं तेरी ढाल हूं। इसका मतलब जानते हैं, इससे पहले कि लोग तेरा सामना करें, उन्हें पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। जो तुझे छुए वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। दाऊद सबका सब लौटा ले आया। वो वहां पर गया, लड़ा, सब वापस ले आया। जानते हो क्यों खुदा उसकी लड़ाइयों में शामिल होता था? क्योंकि वो उसे इनवाइट करता था। वो जानता था जब तक प्रभु साथ में न हो हम नहीं जीत सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड आपको शेप देना चाहिए। ये इनवाइट गॉड। वो शैतान की तरह नहीं है बिन बुलाए आ जाएगा। वो जेंटलमैन है। इसलिए उससे प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो दरवाजा खोलते हैं मैं उनके भीतर आके उनके लिए उनके साथ खाना खाता हूं। He is a God of order. इस लत से निकलिए बाहर कि आपके दुख सिर्फ लोगों को पता हो, ताकि वो आपके लिए उनके अंदर सिंपैथी आए। ओ अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। गो टू जीसस। कोई परिवार इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि वो परिवार बड़ा बुद्धिमान समझदार है। हर परिवार मात्र उसके कारण बचेगा। इस मीटिंग को बंद करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहां देखिए सब। मैं बस 2 मिनट मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आप जानते हैं जब भी आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी की कोई बात बताते हैं, कोई अनसेटल मैटर, कोई दिक्कत, कोई भी चीज, आप जानते हो आप परमेश्वर को अपनी उस एरिया में इनवाइट करते हो। और एक बार अगर आप उसको इनवाइट कर चुके हो ना, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। याद रखिए, दाऊद सब का सब लौटा ले आया। वो अपने परिवार को लाया, वो लूट लाया, वो सब कुछ ले आया, वो वापस सिक लगाया। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु वो कैसे ले आया। वन थिंग, उसने मात्र मुझसे बात नहीं की थी, उसने मुझे न्योता दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे न्योता दें और वो ना आए? कोई जीवन बर्बाद नहीं हो सकता जिस जीवन में उसे न्योता मिला कि प्रभु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। यू आर द गॉड ऑफ माई लाइफ। ओ मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आपके जीवन में अगर ऐसा भी समय आ जाए ना जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब बिगड़ा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप घोर अंधकार की तराई में दाऊद की तरह क्यों न चलें, हानि से न डरना, बिल्कुल मत डरना। क्योंकि अंत में एक बात होगी और आप भी दाऊद की तरह कहेंगे, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। यस, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। यहोवा मेरा चौपान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में बनाओ। सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। सीखो उन राजाओं से जो हमसे पहले हुए थे। वे हर लड़ाई में जाने से पहले भविष्य वक्ताओं के पास जाके कहते थे, क्या यहोवा की इच्छा है कि मैं लड़ने जाऊं? सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। आपके घर को कैसे चलाना है लोगों से मत पूछो, पहले गो टू जीसस।
मुझे किससे मैरिज करनी है? पहले गो टू जीसस। मुझे होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गो टू जीसस, गो टू जीसस। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई आप आशीषित क्यों हो, जानते हो रीजन क्या है? आई ऑलवेज गो टू जीसस। मैं सदैव उसके पास जाता हूं। अरे कब कॉल किया मैंने आप में से किसी को मैं दुखी हूं, मुझे मनाने के लिए आओ, पछता रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं? मैं जानता हूं सब कुछ बोलने के बाद आप मुझे क्या कहोगे? ब्रदर, हमें बड़ा खेद है आपके साथ ये हो रहा है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी वही करोगे ना? मैं क्यों ना करूं? मैं क्यों ना करूं? काश हमारे अंदर से परमेश्वर ये लोगों से सिंपैथी गेन करने वाला ये गंदा स्वभाव हम में से निकाले और हम उसकी नजर में एक बुद्धिमान व्यक्ति बने, जिसके विषय में लिखा है एक बुद्धिमान एक चाल चलता है, ही सीक द लॉर्ड। और यहोशापात डर गया और सुसाइड कर लिया, है ना? सेकंड क्रॉनिकल्स में ये लिखा है ना। और यहोशापात को जब पता चला कि 3 देशों के लोग मुझ पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तब वो जो है वो सुसाइड करने के लिए सोचने लगा, कहां मरूं, ऊपर से गिरूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं? द बाइबल सेज ही सीक द लॉर्ड। उसने प्रभु को खोजा। कोई नबी नहीं था उन दिनों में इजराइल में। हिजकिय्याह नामक एक लड़का, मेरी तरह यंग लड़का, वहां पर आके कहता है, हे यहोशापात, हे यहूदा, हे यरूशलेम के लोगों, अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे इस कार्य के कारण तुम्हारे राजा ने उसे ढूंढा है ना। अब परमेश्वर की यह वाणी है, जाओ, जाना, उस फील्ड में खड़ा होना। प्रभु ये कहता है, तुम जाओगे तो सही, लेकिन मैं तुम्हारा बचाव करूंगा वहां पर। जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, ट्रस्ट मी, ये उसका ऑनर है। और कलाम पाक कहता है, जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। उसे ढूंढो, एक एक को बता के अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन भेजो, प्रेयर टाउन पे कॉल करो, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ यही सब कुछ है, तो ये सब कुछ नहीं है। सबसे पहले खुदा के पास जाओ। गो टू जीसस। लर्न दिस प्रिंसिपल फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड। इस सिद्धांत को सीखो कि मनुष्य से सेकंड जो इंसान है वो शेयरिंग करने के लिए सेकंड पर्सन है, खुदा सबसे पहला है। मैं एक अंतिम अद्भुत वचन को स्क्रीन पे लगा के इस सभा का अंत करना चाहता हूं। प्यारे भाई, याकूब 5 अध्याय का एक आखिरी वचन 13 आप लगाइए, सब यहां देखिए। ओ आई लव दिस वर्ड, जो याकूब कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। आज की मॉडर्न इंग्लिश में जानते हो क्या समझाया जाता है इस वर्ड में? चाहे तो खुश है, चाहे तो दुखी है, फर्स्ट गो टू जीसस। वाओ, हैव यू नोटिस्ड? इफ यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, गो टू जीसस। यदि कोई दुखी है तो क्या करे? उससे बात करे। If any among you suffering, let him pray. Is any cheerful? Let him sing praises. तू दुखी है, उससे बात कर। तू खुश है, उससे बात। वाओ, अमेजिंग! ओह जीसस! जब मैं ऐसे वचनों को पढ़ता हूं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बोलता हूं, कहां प्रचार करने के लिए लगा दिया है तूने मुझे। यार जीने देना ऐसे मुझे। हर दिन उठूं, कमरा बंद करूं और सारा दिन गाओ हालेलुया। सिंपल। Is any among you suffering? Let him pray. Is any cheerful? Let him sing praises. तू खुश है, उससे बात कर। तू दुखी है, उससे बात कर। आपने देखा, एक आदमी की खुशी उसके दुख का कारण भी बनती है कई बार,
हेरोद बहुत खुश हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए, यूहन्ना का सर। कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आप बहुत, देखो भैया आपकी बीवियां देख रही हैं आपको, बहुत बार हम बहुत बड़ी एक्साइटमेंट में बड़े बड़े वादे कर देते, मैं तुझे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, टीट वाला नहीं लेके जाता, स्विट्जरलैंड की बात कर रहा है भैया ये मुझे। ओ मैं तुझे नेकलेस दिलाऊंगा, नेकलेस जो पहना हुआ है वो भी सब निकालता जा रहा है और तू मुझे ये लेके देगा। इसलिए जब भी खुश हो ना तो थोड़ा संभल के खुश होया करो। कई बार खुशियों में ना आप ऐसी सी बातें कर देते हो और उनका कोई न सर है न पैर है। एक आदमी ने एक दिन अपनी बीवी को कहा, मैं तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। देखो कितना प्यारा पति है। उसकी वाइफ ने बोला, कभी बनाएगा? बोला, मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने बनाया था ना, तू मर तो बनाओ। सी ऐसे भी पति हैं आजकल। खुदा ने हम क्या हम ये वचन जोर से पढ़ सकते हैं? यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो उसकी स्तुति के भजन गाए। वाओ जीसस, आई गिव यू प्रेज, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी। कम ऑन, शाउट फॉर द लॉर्ड। कम ऑन, J E S U S, जीसस। चाहे कुछ भी हो हम उसके पास जाएंगे। वो डिजर्व करता है हमारा फोकस। ही डिजर्व हिज ग्लोरी। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। एक वही है जो हमारे फोकस को डिजर्व करता है। वो लायक है कि उस पर ध्यान दिया जाए। यस, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, वो लायक है कि उस पर ध्यान दिया जाए। मैं थर्ड टाइम कहना चाहता हूं, वो लायक है इसके कि उस पर ध्यान दिया जाए। He deserves our focus। सारे स्वर्गदूत उसकी तरफ देख के कहते हैं, आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा तू है, क्योंकि तूने जाति जाति को अपने लहू से मोल लिया। They're singing his praise। स्वर्ग उसके खून को आदर देता है, स्वर्ग उसके खून को महिमा देता है, स्वर्ग उसके खून को ऊंचा उठाता है। तूने अपने लहू से जाति जाति के लोगों को खरीदा है। पूरा स्वर्ग उसके बलिदान को महिमा देता। जिस दिन आपने उसका प्यार समझ लिया ना, आप सिर्फ चीजों के लिए नहीं कि तूने ये दिया वो दिया, आप उसके बलिदान के लिए उसे महिमा देंगे। बिकॉज ऑफ दिस राइचियसनेस आई एम सेव्ड। तेरे इस धार्मिकता के कारण मैं सेव्ड हुआ हूं। वो जो धार्मिकता थी उसने हम सबके पाप उठा लिए थे। दाऊद सबका सब लौटा लाया, क्योंकि उसने परमेश्वर को पुकारा था, उसने परमेश्वर से गाइडेंस मांगी थी। हर चीज के लिए खुदा के पास जाना सीखे। सिर्फ लोगों के सामने सिंपैथी गेन करने वाले स्वभाव से निकलिए कि लोगों को पता चले मैं दुखी हूं, मैं कहां से गुजर रहा हूं। बताइए, सेकेंडरी, सेकेंड, नॉट फर्स्ट। Oh, thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Praise you, Jesus. वो था, वो है, वो आने वाला है। मैं उस अभिषेक के कारण उसको धन्य कहता हूं जो इन दिनों में वो हमारे बीच पे बेचता है। थैंक यू जीसस। हम सब का सब लौटा ले आएंगे। हर छीनी हुई चीज खुदा हमें देगा। क्या विश्वास करते हैं? जोर से आमीन कहें। और याद रखिए,
मैं मात्र सांसारिक बातों के लिए बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअल। हम अपना वो अभिषेक पालेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहले से अधिक गहराई में चलेंगे, हम उसकी आवाज तुरही के समान सुनेंगे। और कभी संसारिक वस्तुओं के पीछे मत भागी। बाइबल बताती है उसके राज्य की खोज करो, सब चीजें तुम्हें, चूरन के पीछे मत भागो। ये जो भी है ना, कार, बंगला, गाड़ी, बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो चूरन के पीछे भागना बंद करो। हाँ, चूरन, चूरन है, चूरन कॉम्प्लीमेंट्री। मैं होटल में कॉम्प्लीमेंट्री खाने नहीं जाता, खाना खाने जाता हूं। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हमें वो चूरन नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, यीशु मसीह चाहिए हमें।